तो आज इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का फोर्थ चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ये देखो, ये रहा फोर्थ चैप्टर, प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 68 से चालू है, क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A। तो क्या है, इसमें क्या दिया है कि द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्ट्रीमलाइन जॉब एप्लीकेशंस इज़ कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, इसका पहला आंसर आपका क्या आएगा? डिजिटलाइजेशन। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्ट्रीमलाइन जॉब एप्लीकेशंस इज़ कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। आप लिख दो। तो अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1A का 2, एन अर्बन वे ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टराइज बाय। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारा यूनिफॉर्मिटी आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको यूनिफॉर्मिटी, ये वाला आपका आंसर है। कोहेसिवनेस के बाजू में दिया है सेकंड वाला ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी, ये आपका आएगा। एन अर्बन वे ऑफ लाइफ इज कैरेक्टराइज बाय यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड री राइट इट। ठीक है, तो कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, तो इसका क्या आएगा? कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर मतलब मॉडर्नाइजेशन होता है? नहीं, कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। WESTERN, वेस्टर्नाइजेशन। ये देखो, इतना हो गया, फिर बाद में ATION। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन। या फिर मैं इधर आपको लिख के बता देता हूँ सर्च बार में, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, ये देखो, ये स्पेलिंग हो गया। आप देख लो एक बार अच्छे से स्पेलिंग को, या फिर आप इधर भी मैं जूम आउट करके बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले का क्या आंसर है आपका? कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, मैंने स्पेलिंग बता दिया था आपको। और अभी सेकंड है ग्रोथ ऑफ सिटीज़ अर्बनाइजेशन, ये हमारा राइट है। ठीक है, और अभी थर्ड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या दिया है इसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हमारा राइट है। और फोर्थ है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें ये भी राइट ही है, पर हाँ, ये राइट है, कंफर्म है एकदम। और चेंजेस अगर होगा तो आपके एक बार मैडम से भी कंफर्म कर लो, आपके जो भी टीचर्स रहेंगे उनको कंफर्म कर लो, लेकिन ये राइट है। ठीक है, अगर रॉन्ग होगा, आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट बताया मैंने, तो आप कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, और जो थर्ड है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द बॉक्स, रीराइट इट एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। तो पहला क्या है? FYGC ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये क्या है? डिजिटलाइजेशन है। इसका क्या आएगा आंसर आपका? डिजिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये वाला लिख दो, ये जो थर्ड वन दिया है डिजिटलाइजेशन, जो मैं आप कट कर रहा हूँ या जूम करके बता देता हूँ डिजिटलाइजेशन का। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना डिजिटलाइजेशन, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, पहले का आंसर है FYGC वाला जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का दिया है, इसका आंसर आएगा डिजिटलाइजेशन। और अभी सेकंड तो दिया है मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसका क्या आएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका आंसर आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर डी है, 1 का डी, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द 16th सेंचुरी, ये आपका राइट है। ये देखो, ये इसका 16th सेंचुरी नहीं आएगा, इसका 18th सेंचुरी आएगा। 18th सेंचुरी, इसको आपको करेक्ट करके क्या लिखना है आपको इधर? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन दी 18th सेंचुरी। देखो, आप जैसे भी, मतलब इसका मैं बता देता हूँ आपको आंसर। जैसे कि आप जैसे चैप्टर के पहले पेज पे आओगे, फर्स्ट पेज पे, तो इधर देखो इंट्रोडक्शन में दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है पेज नंबर 59 पे, तो इधर देखो दिया है, व्हेन वी स्पीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप कम्स टू माइंड। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है? 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी आप लिख दो इसका आंसर। ठीक है,
और अभी जो सेकंड वन है, द एलपीजी पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, इधर ये वाला दिया है तो ये आपका रॉन्ग है, ये वाला भी। द एलपीजी पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो आपका आंसर लिखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, उस हिसाब से आप लिख दो। मनमोहन सिंह का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये आपका स्पेलिंग हुआ है, आप देख लो एक बार। ये देखो, ये देखो, ये इधर भी मिल गया आपको स्पेलिंग, जूम करके मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा आपका स्पेलिंग, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है बस। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स, इसमें है ना आपको जैसे थोड़ा समझ के आपको लिखना है। जैसे कि पहला क्या दिया है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है डिजिटलाइजेशन, तो आपको क्या करना है कि पेज नंबर 65 पे आ जाना है, ठीक है। 65 पे आ जाओगे आप। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन पूछा है, पहले तो आप क्या बता देना उस शॉर्ट नोट में, डिजिटलाइजेशन क्या होता है, तो आप वो बता देना आप, ठीक है। और आप जैसे कि अभी डिजिटलाइजेशन का थोड़ा ऐसा डेफिनेशन लिखना है, तो आप इधर से लिख सकते हो, पेज नंबर 64 पे दिया है डेफिनेशंस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इधर से आप लिख दो। और फिर बाद में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज़ ऑन स्मॉलर वंस, जैसे बड़े इंडस्ट्री स्मॉलर जो शॉप्स है या फिर इंडस्ट्रीज है उनको टिकने नहीं देते, उनको वो बाद में उनको अनएम्प्लॉयड हो या फिर हो जाते वो। और बाद में मार्केटिंग पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनके पास बहुत एकदम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा रहता है, तो वो मार्केटिंग भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। और बाद में कस्टमर बिहेवियर भी चेंज होता है, और इफेक्ट ऑन एजुकेशनल जॉब प्रेस्पेक्ट होता है। और बाद में जैसे कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी, उसको रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है, कि प्राइवेसी सही है कि नहीं, मतलब जो बहुत सारे कंपनीज, मतलब हम जो भी हमारे डेटाज रहते हैं इंडिविजुअल के डेटा, वो इधर एक दूसरे को सेल करते हैं और उससे वो बेनिफिट होते हैं, लेकिन वो प्राइवेसी हमारी है, तो हमारे पास रहना चाहिए डाटा। तो उस हिसाब से जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वो डिजिटलाइजेशन के, वो आपको बता देना है, ठीक है। तो अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेस में मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर नेगेटिव जो भी हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो जैसे इन्वायरमेंट हार्म हुआ, फिर बाद में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मैकेनाइजेशन, मतलब मशीन्स का बहुत सारा यूज़ होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, जो उनको पहले मिलता था काम। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो नेगेटिव इफेक्ट्स, तो आपको ये इधर भी मिल जाएगा पेज नंबर आपको कौन सा, पेज नंबर 65 पे आ जाओगे तो इधर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया है। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है, आपको इधर नेगेटिव इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस किधर मिलेगा, कि जैसे आप पेज नंबर 65 का ये सेकंड राइट साइड पे जो पैराग्राफ चालू हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिलीज एंड द श्रिंकिंग साइज ऑफ फैमिलीज, द एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन न्यूक्लियर होम्स, ये वाला आप सब बता सकते हो। और दूसरे भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट है, वो नेगेटिव इफेक्ट्स, वो आप बता देना, ठीक है, उस हिसाब से। या फिर आप गूगल भी कर सकते, करके इसका आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ओन वर्ड्स में आप समझ के कि क्या दिया है उस हिसाब से आप लिख दो। और अभी इधर क्या डिफरेंस बिटवीन लिखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो पहले क्या करना है आपको, पेज पे ये चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना है, उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा जो जो अलग अलग पॉइंट्स है वो आपको सब जैसे थोड़े पढ़ने हैं और उसको शॉर्ट में कर देना, और डिजिटलाइजेशन का भी करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मेन क्या रहता है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना, मैकेनाइजेशन मशीन्स का यूज़ करना, और डिजिटलाइजेशन मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके कोई भी काम है उसको इजी वे में करना है। एजुकेशनल लेवल पे भी उसका डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो, वो सब आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और डिजिटलाइजेशन क्या होता है बस। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना ज़्यादा। और सेकंड वन क्या है, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या रहता है कि साइंटिफिक टेम्पर होना, या फिर जो भी एकदम मॉडर्न यूज़ करना कोई भी चीज़, या फिर वो सब रहता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो भी हमें कमोडिटीज़ अवेलेबल हो रही है, जैसे अमेरिका की कोई भी कमोडिटी या फिर कौन से भी कंट्री की, वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, या फिर इंडिया की जो भी कमोडिटी वो फॉरेन में अवेलेबल है। तो ये मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है, बेसिक एकदम कॉमन टर्म में हम बोले तो।
तो उस हिसाब से आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन बता देना है। आप आपके लेसन में दिया है, अब समझ के एक बार उस हिसाब से आप कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5A है जिसका दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स। तो डिजिटलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर सीधा पहला जो दिया है उसका डिजिटलाइजेशन आपको पेज नंबर 64 पर मिल जाएगा, ये आपको 4.5 में। तो इधर का आपको कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है पहले ना। तो डिजिटलाइजेशन इज द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडलिंग डाटा ऑफ वेरियस नेचर ऑफ फॉर वेरियस पर्पसेस। इस हिसाब से आपको ये बता देना ये कॉन्सेप्ट। और तो इसका एक डेफिनेशन लिख दो, कौन सा भी जो आपको अच्छा लगता है। और ये टर्म कैसे मतलब किसने कॉइन किया वो आप बता दो, जैसे कि कैप जेमिनी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA इन्होंने किया है ये दो, ठीक है, वो आप बता दो। फिर इसका जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मतलब कैसे आप बता सकते हो कि डिजिटलाइजेशन का, जैसे कि हमने वो देखा था FI जैसे ऑनलाइन, जैसे कि एडमिशन लेना है तो हम ऑनलाइन किसके थ्रू लेते हैं, डिजिटलाइजेशन हुआ इसलिए तो हम ऑनलाइन एडमिशन ले पा रहे घर पे बैठे बैठे, ठीक है, वो आपको हुआ दूसरा पहला। और बाद में एजुकेशनल वीडियोस देख पाते हैं आप यूट्यूब पे, जैसे अभी देख रहे हो, तो वो भी उसका बेनिफिट हुआ। और बाद में बहुत सारे बेनिफिट है, या फिर ये इस तरह से आप एग्जांपल ही बता सकते, बेनिफिट नहीं एग्जांपल आपको बताना है, तो ये एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। तो ये डिजिटलाइजेशन का हो गया। और अभी क्या है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है कि मतलब फास्टर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ और अ पर्टिकुलर एरिया, वो आपको बताना है जिधर सब तरह की फैसिलिटीज़ रहती है। वो हम जैसे कि रोड अच्छे है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी है, जो भी A to Z जो भी सब फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल रहती है, तो वो और इस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वो आपको बता देना है। और एग्जांपल आपको लिख देना है उस हिसाब से। और अर्बनाइजेशन का आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 61 पे, ठीक है। मतलब 60 से चालू होता है अर्बनाइजेशन का। देखो देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, अर्बनाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एंड चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन टू ट्रेड बिजनेस सर्विस एंड प्रोफेशन एंड चेंज इन द माइग्रेंट्स एटीट्यूड्स बिलीव्स वैल्यू एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, ये दिया है, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है, आप ये लिख दो, ठीक है, ये आपका हो गया। और एग्जांपल आपको क्या लगता है अर्बनाइजेशन का, जैसे कि तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो कि ये जो दिया है पेज नंबर 61 पे, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये आप लिख सकते हो क्या कि जैसे कि स्किल्स ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन कैरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन अर्बन सिनेरियो, ये कुछ नहीं, आपको ये नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है कि इन अ फैक्ट्री डिफरेंट मैनेजर्स आर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो मतलब हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक अलग अलग से एकदम ब्रांच बना है, या फिर ऑक्यूपेशन या फिर स्किल चाहिए रहता है। जैसे फाइनेंस के लिए वो फाइनेंस वाले फील्ड को ही मतलब जो इंसान रहेगा उसको बनाएंगे, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग जिसने उसमें स्पेशलाइजेशन किया होगा उसको ही बनाएंगे, सेल्स का भी। तो इस हिसाब से आपको ये बता देना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5A नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले मैं आप क्या लिखूँ, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है, मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन का देखो, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया वो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन का, ठीक है। और अभी जो सेकंड वन है वो आपको क्या लिखना है, सेकंड में आप लिखोगे रेडिकल, ठीक है, रेडिकलिज्म, ठीक है। ये देखो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, अब ये मैं किधर से आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन का जो दिया है वो आपको पेज नंबर है ना, पेज नंबर
65 पे मिलेगा। 65 पेज नंबर पे आ जाओ और इसमें आप राइट साइड में इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन दिया है, उसमें उस पैराग्राफ में आपको जो थर्ड थर्ड फोर्थ लाइन है उधर आप देखोगे मटेरियलिस्ट बता है, तो मैंने उसको क्या बता दिया आपको, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और रेडिकल आपको लिख देना है, कमर्शियलिज्म लिख देना है, इंडिविजुअलिस्टिक ये लिख देना है, और नॉन कन्फॉर्मिंग ये आपको सब ये लिख देना है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स है, तो आपको सेंटेंस पढ़ना है और ट्रू है या फॉल्स है, जो अगर ट्रू है तो क्यों है वो आपको रीज़न लिख देना उस हिसाब से। तो जैसे कि द क्लोथ्स वन वेयर इज इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फॉल्स, मतलब क्लोथ्स के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन का पता नहीं चलता है। क्लोथ्स से तो हम कौन सा कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन या फिर जो भी है वो हमें मालूम पड़ता है, तो ये इसका आएगा फॉल्स। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का क्या आएगा, मॉडर्नाइजेशन का आपको है ना ये इसमें मिल जाएगा, मॉडर्नाइजेशन का जो दिया है टॉपिक उसमें मिल जाएगा आपको। ये देखो आपको पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस टू ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है, या फिर रैशनल आउटलुक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओपननेस इन न्यू आइडियाज़, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आता है मॉडर्नाइजेशन। वो जो बताया कि इंडिकेटिव ऑफ ये ड्रेस का बताया है, क्लोथ्स का बताया है, वो आपका रॉन्ग है, फॉल्स आएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का आपको रीज़न बता देना है क्या है, मैंने जो बताया आपको। और अब अभी जो दिया है, अर्बनाइजेशन कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो इसका भी आपको बता देना है, क्योंकि इसका ये ट्रू आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, फॉल्स है, और सेकंड वन क्या है, ट्रू है। सेकंड वन हमारा ट्रू है, क्योंकि अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट होता है सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन रहता है वो उधर बहुत लोग बिज़ी रहते हैं और अपने काम में रहते हैं, तो उसकी वजह से सोशल रिलेशनशिप के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। और इधर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इधर आपको अपने हिसाब से आपका पर्सनल रिस्पॉन्स आपको देना है, ओपिनियन देना है, आप कैसा क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये पर्टिकुलर इसमें। तो ये क्या शगुफ्ता राणावत एंड हर जॉइंट फैमिली हैव बीन लिविंग इन नागपुर सिटी फॉर ऑलमोस्ट 3 generations. Their children are uninclined to want to settle down in the grandparents' village. Give two possible reason for grandchildren's view, ठीक है। तो इधर क्या बताया, ये देखो, क्योंकि इधर आपको मतलब क्या बोला गया कि जो ये शगुफ्ता है उसके जो बच्चे हैं तो वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो ये जो इन लोग नागपुर सिटी में रहते हैं, मतलब अर्बन सिटी में रहते हैं, अर्बनाइजेशन आ गया, ठीक है इधर। तो वो बच्चे हैं ना गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, उनके ग्रैंड पेरेंट के उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके मेन दो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं कि बच्चे जो है वो गांव में नहीं जा रहे, क्योंकि वो अर्बन सिटी में रहे, उनको फैसिलिटी हमेशा, उन लोग 3 जनरेशन से उधर रह रहे, मतलब उनके ये तो रह रहे और उनके पापा और उनके भी जो भी मदर फादर वो भी इधर ही रह रहे, मतलब तो 3 जनरेशन। तो उन लोग कैसे उनको, क्योंकि उन लोग इतना समय से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो उन लोग गाँव एरिया में जाएंगे नहीं, क्योंकि गाँव एरिया में ना तो कोई फैसिलिटी रहेगा जो उनको इधर मिल रहा है, या फिर जो भी एकदम मतलब मॉडर्न वे ऑफ लाइफ मिल रहा है वो गाँव में नहीं मिलेगा। तो ये रीज़न से सब इसके। और सेकंड क्या दिया है, सम पीपल फील इनसिक्योर अबाउट डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल इन बैंकिंग और ऑनलाइन परचेसिंग, व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ द केस। तो इधर क्या पता है कि कुछ लोग नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा उनको महसूस रहता है, होता है कि ये जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है इसकी वजह से उनको इनसिक्योर या फिर सेफ फील नहीं होता है। जैसे कि कौन से मेन फील्ड में, जैसे कि बैंकिंग हुआ या फिर ऑनलाइन परचेसिंग। तो ये इसके रीज़न क्या है, क्योंकि देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, निकाल देते हैं, या फिर बैंक से उनके पैसे, उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर, या फिर उनको कुछ कॉल आता है, उस हिसाब से उनके साथ फ्रॉड करके, स्कैम करके उनका बैंक से सब पैसा उड़ा लेते हैं। और ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तब उनका क्रेडिट कार्ड का नंबर किधर मतलब किसको मालूम पड़ जाता है, तो उसका क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उनका पूरा ख़त्म कर देते हैं बैंक बैलेंस। और ऑनलाइन परचेसिंग करते तो कभी कभी उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये सब रीज़न है, इसलिए उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है, इनसिक्योर फील होता है। तो अब ये आपको बता देना है इधर। और इधर अभी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल।
द वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन. डिस्कस द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्कूल. तो ये जो WW है, ये इसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और गलत भी कभी कभी चांसेस बहुत कम है, मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, क्योंकि वो ह्यूमन से लिख दे तो इंसान से भी गलती होती है, तो हो सकता है. तो इसका जो ये स्टेटमेंट का मतलब ये जो अलग अलग 3 दिए हैं, इनके ऊपर इम्पेक्ट क्या होगा. तो जैसे पेरेंट्स के ऊपर इंटरनेट का इम्पैक्ट क्या होगा, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन उस वे में उन लोग ढूंढेंगे नहीं, या फिर जो भी उस हिसाब से. चिल्ड्रन के ऊपर क्या होगा और स्कूल के ऊपर क्या होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको लिख देना है आपके हिसाब से.